सचिन पायलट के विरोधियों के द्वारा अक्सर कहा जाता है कि उनका जो प्रभाव है वो केवल पूर्वी राजस्थान की कुछ सीटों तक सीमित है। लेकिन सचिन पायलट ने जब अपने किसान सम्मेलन किए, किसान रैलियां की, तो इस मिथक को तोड़कर रख दिया। आज सचिन पायलट का अपनी ही सरकार के खिलाफ अनशन, और उसमें लोग कहाँ के पहुंचे हैं? हनुमानगढ़ के, उत्तर प्रदेश के नाथद्वारा से, जोधपुर से। हमारे साथ जो ये सज्जन हैं, ये अशोक गहलोत के क्षेत्र से हैं, जिनके साथ में सचिन पायलट की अदावत है, जिनके साथ सचिन पायलट की प्रतिस्पर्धा है। अशोक गहलोत के क्षेत्र से जब सचिन पायलट के कार्यकर्ता आते हैं तो ये उस मिथक का सबसे बड़ा जवाब है कि उनका प्रभाव केवल पूर्वी राजस्थान की कुछ सीटों तक है। जोधपुर से आप आए हैं? जी सर। कितने कार्यकर्ता आए हैं जोधपुर से? मेरा नाम राजेंद्र साकला है। जोधपुर से हम करीब 6-7 गाड़ी लेकर आए हैं। जोधपुर सिटी से, जोधपुर विधानसभा शहर से करीब हम 17-80 जना हैं। और इसलिए आए कि ये पायलट साहब के साथ में जो ये सचिन पायलट युवा, राजस्थान की नहीं पूरे भारत की युवा की, इनको युवा की पहली पसंद युवा इनके करते हैं। दूसरी बात यह है कि जब सचिन पायलट साहब ने 5 साल रोडों पे संघर्ष किया, वो संघर्ष की वजह से आज कांग्रेस की सरकार आई है। और वो संघर्ष भाजपा के खिलाफ किया, वसुंधरा राजे के खिलाफ किया। 45,000 करोड़ का जो घोटाला था, खान घोटाला कह दो, ये मतलब इस तरीके कई बड़े बड़े घोटाले सचिन पायलट साहब ने जनता के सामने, वसुंधरा मैडम को, भाजपा की मुख्यमंत्री को और इनके घोटालों को उजागर करके जनता के सामने बिल्कुल भाजपा को नंगा। अशोक गहलोत को मारवाड़ का गांधी कहा जाता है और जोधपुर उनका अपना क्षेत्र है। क्या लग रहा है कि कार्यकर्ताओं में भी जोधपुर में अशोक गहलोत के खिलाफ बगावत के जो सुर हैं वो बुलंद हो चुके हैं? साहब, अशोक गहलोत साहब गांधी थे राजस्थान के। 25 सितंबर की जो घटना हुई है ना, उसके बाद में राजस्थान में अशोक गहलोत को गांधी कहते हैं। अपने आप को शर्म आती है, ये गांधी कैसे हो गए? जब 25 सितंबर की वसुंधरा सोनिया गांधी ने आज जो वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष है खड़गे जी को यहाँ पे भेजा, और हमारे सीएम साहब जाके तरोड़ माता के बैठ गए और सारे एमएलए को खिलाफ कर दिया। तो ये सारे एमएलए को सोनिया गांधी के खिलाफ किया है। तो उस टाइम गांधी कहलाते थे। आज की डेट में इनको गांधी परिवार से भी इनको ज्यादा महत्व नहीं मिल रहा है। और हर किसान का बेटा, गांधी परिवार से तो सचिन पायलट को भी ज्यादा रिस्पांस नहीं मिल रहा है। लगातार उनकी बात को इग्नोर किया जाता है, और जब सचिन पायलट पर कोई फैसले की बात आती है तो गांधी परिवार बिजी हो जाता है। वही बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। गांधी परिवार क्यों नहीं एक्शन ले रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है। आज अमित शाह और मोदी जी, हमारे नेता, हमारे युवा नेता राहुल गांधी को खामोखाम परेशान किया जा रहा है ईडी के माध्यम से। तो हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारी सरकार क्यों नहीं वसुंधरा मैडम को, जब सचिन पायलट साहब ने वसुंधरा मैडम को पूरा भ्रष्टाचार उजागर कर दिया था, तो वो उजागर जो सचिन पायलट ने किया था, तो आज 4.5 साल हो गए। अगर वसुंधरा राजे को सचिन पायलट ने भ्रष्टाचार उजागर किया और अशोक गहलोत साहब उसी भ्रष्टाचारी को आज जेल में डालते, उनके ऊपर कार्रवाई होती, तो लगता है कि बदले की भावना से कार्य नहीं हुआ है। आप ये बताइए, जोधपुर के जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं उनमें क्या माहौल है? वो किसके साथ हैं? सचिन पायलट को पसंद करते हैं या अशोक गहलोत को पसंद करते हैं? जोधपुर में ज्यादातर युवा पीढ़ी और किसान का बेटा, किसान परिवार सचिन पायलट को पसंद करता है। चाहे वो गुजर हो, जाट हो, मीणा हो, सचिन पायलट की कोई जात नहीं हो। और युवा और किसान की कोई जाति नहीं होती। युवा और किसान की एक ही जात है कि वो सचिन पायलट जो युवा के लिए लड़ रहा है, किसानों के लिए लड़ रहा है। आज सचिन पायलट साहब धरना क्यों दे रहे हैं? ये कोई कांग्रेस के खिलाफ धरना नहीं है, ये धरना है वसुंधरा राजे के खिलाफ और भाजपा के खिलाफ। और क्यों है कि हमारे नेता राहुल गांधी को आज इतना परेशान किया जा रहा है। मोदी गवर्नमेंट में अमित शाह और मोदी जी क्यों कर रहे हैं कि ऊपर ईडी इनकी है, सारे एजेंसियां इनकी है। तो अशोक गहलोत साहब आज 4.5 साल क्यों लग रहा है कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे अशोक गहलोत, जब सचिन पायलट ने कथित घोटालों का एक बड़ा आरोप लगाया है, और उन्होंने यह भी कहा है कि लोगों को, हमारे विरोधियों को यह शक हो सकता है कि गहलोत और वसुंधरा की मिली भगत है? वही तो सचिन पायलट साहब मुद्दा उठा रहे हैं। भाई 4.5 साल से आप चुप क्यों हो? जब हमारे क्यों चुप है, वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ, तो वसुंधरा मिली भगत है क्या? दोनों मिली भगत है, दोनों भाई बहन जो कह रहे हैं ना, भाई बहन कह दो दोनों। अगर इस बार तू, इस बार मैं, ठीक है। वसुंधरा राजे के खिलाफ ये अशोक गहलोत साहब कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे, यही तो जनता पूछना चाह रही है। सचिन पायलट साहब आज धरने पे आपके सामने जो बैठे हैं, यही तो क्वेश्चन कर रहे हैं
कि भाई आज वसुंधरा राजे को आपने कट घेरे में खड़ा क्यों नहीं किया। अब क्या लग रहा है कि सचिन पायलट आर पार के मूड में है क्या? चुनाव में बहुत कम वक्त है और सचिन पायलट करेंगे हमको जनता के बीच में जाना है, क्या जवाब देंगे? जैसलमेर बाड़मेर से लेके गंगानगर और इधर अलवर तक हर किसान का बेटा परिवार सचिन पायलट के साथ है। अब जोधपुर का समीकरण बताइए, जोधपुर में कितनी लहर है सचिन पायलट की? सचिन पायलट की आज 80% लोग बाग सचिन पायलट के साथ है। जो 25 सितंबर की जो घटना हुई ना, उसके बाद में सारा युवा और किसान परिवार सचिन पायलट की ओर देख रहा है। जहाँ भी सचिन पायलट साहब कार्यकर्ता अशोक गहलोत के खिलाफ है, बिल्कुल खिलाफ है साहब, सचिन पायलट साहब के साथ है और सच्चाई के साथ है साहब। आज गहलोत साहब चुप क्यों है मेरे समझ में नहीं आया। गहलोत साहब को आज से 5 साल 4.5 साल पहले भाजपा के मोदी के इनके वसुंधरा मैडम के खिलाफ कार्रवाई करते क्यों नहीं की? तो दोनों कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे एक लगते हैं। 4.5 साल में इन्होंने कार्रवाई नहीं की। जनता पूछना चाहती है कि दोनों की बदले की भावना, दोनों भाई बहन हैं कि एक बार तू एक बार मैं। जनता ये पूछना चाह रही है कि भाई आप वसुंधरा सचिन पायलट साहब ने जब 21 सीटों से लाके 100 पे लाके दे दिया इनको और 5-4.5 साल से सचिन पायलट साहब के सामने मतलब कोई महत्व नहीं दिया जा रहा जिस बंदे को जिसने सरकार लाई है। हालांकि मैं गुजर जाति से नहीं हूँ, मगर फिर भी एक मैं सच्चाई के साथ हूँ, मैं युवा हूँ, मैं सचिन पायलट के साथ हूँ। आज सचिन पायलट साहब को अगर राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाते तो राजस्थान में सरकार भी रिपीट आती और एमपी अब नहीं आएगी कांग्रेस की, किसी सूरत में सरकार नहीं आएगी। और अगर सचिन पायलट को नेतृत्व दे दिया जाए तो दोनों में अगर सचिन पायलट को आज नेतृत्व दे दिया जाए तो सारा युवा और किसान जो 4.5 साल से चुप बैठा है वो एक्टिव हो जाएगा और सचिन पायलट साहब मिलके और सरकार ले आएंगे। तो ये जो सज्जन थे जोधपुर से कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और इस बात का इन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया कि जो लोग कहते हैं कि सचिन पायलट का प्रभाव पूर्वी राजस्थान की कुछ सीटों तक है, और इन्होंने हमारे कैमरे पर स्पष्ट कहा कि जोधपुर का जो कार्यकर्ता है, जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गृह क्षेत्र है, गृह जिला है, जहां से वो विधायक चुनकर राजस्थान की विधानसभा में बैठते हैं, ये वहां के कार्यकर्ताओं की अशोक गहलोत के खिलाफ बगावत है कि जोधपुर का कार्यकर्ता अब सचिन पायलट के साथ है। एक और सवाल का इन्होंने जवाब दिया कि बार बार सचिन पायलट को अक्सर गुर्जर समाज का नेता बनाए जाने की कोशिश की जाती है। उन्होंने कहा कि मैं गुर्जर जाति से नहीं हूँ, लेकिन मैं सच्चाई के साथ हूँ, मैं युवाओं के साथ हूँ और मैं सचिन पायलट के साथ हूँ, क्योंकि सचिन पायलट जब प्रदेश अध्यक्ष थे तो उन्होंने 21 सीटों से उठाकर कांग्रेस की राजस्थान में सरकार बनवा दी। और भी हम इस तरह के कार्यकर्ताओं से बात करेंगे, उनके विचार जानेंगे। आप जुड़े रहिए थिंक 360 के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट तरुण जांगिड़ के साथ लोकेंद्र किलानौत, जयपुर।